हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर नंबर 12 की, विच इज़ योर को रिलेशन चैप्टर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम, जैसा कि आपको पता ही है, कि हम को रिलेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपके स्टैटिस्टिक्स बुक्स का, आई मीन टू से दैट बुक का। ठीक है। सबसे पहले कोरिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि कोरिलेशन आखिर है क्या। इट shows the relationship between two variables. Is there any change in the value of one variable, then the other's variable's value will be definitely changed. इस डेफिनेशन में, ये जो डेफिनेशन है बच्चे, ये हमसे क्या कहना चाहती है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपका पेन ले लेती हूँ। देखो, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इट शोज़ द रिलेशनशिप। अब देखिए, हम कोरिलेशन में जितने अभी हम पढ़ेंगे सब हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरिएबल्स के बीच में होता है, राइट। सो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जो कोरिलेशन होता है, ये क्या क्या दिखाता है, ये रिश्ता दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच का। देख रहे हो कितना प्रेम है वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, देन अदर्स वेरिएबल्स वैल्यू विल बी चेंज डेफिनेटली। यहाँ पे ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी चेंज आएगा। अभी इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मली आप समझ लो, मैं धीरे धीरे आपको इसकी डेफिनेशन की डेप्थ में लेकर के जाऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम ये चैप्टर कर लेंगे। ठीक है। कोरिलेशन का जो मेन आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ वो मैं ये दूँगी कि सपोज़ आपके जो है, आप कोई पेन बनाते हो या फिर आप जो भी कोई टी शर्ट, आपकी टी शर्ट्स बनाते हो, आपकी फैक्ट्री है, राइट। तो अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे, राइट, अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे तो आप क्या करोगे, जो आपकी डिमांड है वो घट जाएगी। अगर आपकी एक प्राइस एक लेवल तक तो है जहाँ तक लोग अफोर्ड कर सकते हैं, देन इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। लेकिन अगर आपके ऐसे प्राइस हैं, सपोज़ आपका अपने जूते का, एक जूते का प्राइस आप 2 लाख रुपए रखते हो, तो क्या उसको मेजॉरिटी लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो बहुत अमीर है वही अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। तो कहने का जो मेरा मतलब है ना, वो उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको कि अगर आप अपने प्राइस में चेंज करोगे तो आपकी डिमांड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। और या फिर अगर आपको आपके प्राइस में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो आपकी डिमांड में भी, आई मीन टू से दैट, आपकी सप्लाई में भी चेंज आ जाएगा। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊँ, तो मान लीजिए आप, ज़मीन है आपकी कोई, ठीक है, उसकी कीमत आप ट्यूसडे को गए तो उसकी कीमत थी अराउंड 40 लाख रुपीज़। ठीक है। कुछ सालों बाद उसकी कीमत जो है वो हो गई अराउंड 60 लाख रुपीज़ और समथिंग, इससे ज़्यादा ही मान लो। ठीक है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की वो आपकी ज़मीन हो गई, जो कुछ सालों पहले तक वो केवल 40 लाख रुपए थी या 60 लाख रुपए थी। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि भाई मेरे पास अगर 4 ज़मीनें हैं, ठीक है, और उसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो आप ज़्यादातर निकालने की कोशिश करोगे कि जितनी जल्दी हो सके मैं इनको बाहर सप्लाई कर दूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके प्राइस में चेंज आया है। क्लियर है चेंज? क्लियर है चीज़? तो मेरा जो कहने का मेन जो मोटिव है ना, वो यही है कि अगर आपके एक वेरिएबल की वैल्यू में चेंज आया तो आपने देखा ना कि आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी चेंज आता है। सो दिस इज़ योर कोरिलेशन। क्लियर है? आई होप कि आपको कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये आपको आगे तक काम आता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, वैसे इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 तरीके के टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो इनकी डिग्रीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे कि बच्चे जल्दी से देख करके, ग्रैब करके नॉलेज को फटाफट से आगे बढ़ें, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. फर्स्ट इज़ योर पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकेंड इज़ योर नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, थर्ड इज़ योर लीनियर कोरिलेशन, एंड फोर्थ इज़ योर non-linear correlation, and fifth is your simple correlation, and sixth is your multiple correlation. क्लियर है?
ठीक है। तो ये 6 तरीके के आपके टाइप बताए हैं मैंने कोरिलेशन के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा बच्चे, जहाँ पे ये रुपीज़ लिखा है आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये आपकी सप्लाई लिखी है। सपोज़ पहले रुपीज़ थे अराउंड 100, तो आप सप्लाई कर रहे थे 1 की, ठीक है, फिर रुपीज़ हो गए 500, तो आपने सप्लाई कर दी कितने की, 6 की, ठीक है। ऐसे ही फिर और प्राइस बढ़ गए, 800 हो गई, तो आपने अपने कितनी सप्लाई कर दी, आपकी 9 की। तो आप देख रहे हो कि जब आपके प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप अपनी सप्लाई को भी बढ़ा रहे हो। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू कैन से दैट योर कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन जो है ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है, जिसमें आपकी अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आप अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हो। तो जो इसका ग्राफ होता है ये आपको नीचे दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर आपकी सप्लाई आ जाएगी, वाई एक्सिस पे आपके प्राइस आ जाएंगे, और ये बिल्कुल आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन की मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका जो लाइन है वो बन रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की, तो आपको दिख रहा होगा बच्चे यहाँ पर एक तरफ मैंने लिख रखा है रुपीज़ एंड एक तरफ लिख रखा है मैंने सप्लाई। अगर रुपीज़ 10 है, ठीक है, तो सप्लाई आप कर रहे हो 50 की, ठीक है। अगर रुपीज़ 5 हो गए तो आपने अपनी सप्लाई कर दी 100 की। ऐसे ही फिर 2 हो गए तो आपकी सप्लाई हुई अराउंड 150 की, ठीक है। तो कुछ इसमें फिक्स्ड नहीं है ना। कहने का मतलब ये है मेरा कि आप देख रहे हो कि जो आपकी सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है जब आपके प्राइस गिर रहे हैं। हमने पॉजिटिव में देखा कि अगर आपके प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन हम नेगेटिव कोरिलेशन में क्या देखा बच्चे कि अगर आपके प्राइस घट रहे हैं तो आपकी सप्लाई बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, ओके। यानी कि दिस इज़ फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी, सपोज़ एक पेन है, ठीक है, वो आपको पहले 10 रुपये का मिलता था, ठीक है, तो आपने 50 पेन खरीदे। अब लेकिन वही पेन आपको 5 रुपये का मिलने लग गया तो आपने 100 पेन खरीद लिए, पूरा कोटा ढंग से खरीद दिया ठीक है। ऐसे ही अब वो पेन आपको 2 रुपये का मिलने लगा तो आपने 150 पेन खरीद ली। सो आप देख रहे हो कि सप्लाई में और रुपीज़ में एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है हमको, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप जब दिखता है तो आपने देखा कि आपके जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और यू कैन से दैट कि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। लेकिन आपका नेगेटिव कोरिलेशन में आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। आपको ग्राफ में ये ज़रूर दिखाना है, एरो नीचे की तरफ दिखानी है, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव कोरिलेशन में दिखा रहे हैं तो एरो हमेशा आप अपने ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई बच्चे, ठीक है, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, ऑब्वियसली प्राइस रखेंगे, और इधर आप अपनी क्वांटिटी रखेंगे और यू कैन से दैट अपनी सप्लाई रखेंगे। क्लियर है। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है आपका लीनियर कोरिलेशन कि व्हाट इज़ लीनियर कोरिलेशन। तो अगर आप देख सकते हो कि इधर यहाँ पे आपके रुपीज़ हैं, ठीक है, और इधर आपकी यहाँ पर सप्लाई लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो अगर आपके रुपीज़ 10 है तो आपकी सप्लाई हो रही है 200 की। फिर आपके रुपीज़ हो गए, आपकी जो प्राइस है वो हो गए 20, तो आपकी जो सप्लाई है वो हो गई 300। फिर आपने 30 कर दिए प्राइस तो आपकी जो सप्लाई हो गई वो हो गई 400। तो आप देख सकते हो कि इसमें इक्वल गैप आ रहा है कि 10 से 20, 20 से 30, राइट, 20 से 300, 300 से 40, तो 100 का गैप आ रहा है बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 200 के बाद सीधा 500 आ गया हो और 500 के बाद सीधा 200 आ गया हो। तो एक गैप जो है वो मेंटेन करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा हुआ है। इसका ग्राफ भी बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, बट यहाँ पे 45 डिग्री में बनता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके का बनेगा। जब आप 45 डिग्री में बनाओ तो ये चीज़ें बना देना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका जो नेक्स्ट है आपका बच्चे नॉन लीनियर जो है कोरिलेशन है, सॉरी मैं ऊपर लिखना भूल गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे कि एक तरफ आपके रुपीज़ लिखे हुए हैं, मैंने आई मीन टू से दैट आपके प्राइस लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने आपकी सप्लाई लिखी हुई है। आपकी जो प्राइस है वो है 10, ठीक है, तो आपकी सप्लाई होती है 100 की। ऐसे ही आपके प्राइस हो जाते हैं 20 तो आपकी सप्लाई हो जाती है 200 की। जब आप अपने प्राइस करते हो 50 तो आपकी जो सप्लाई है वो हो जाती है 650 की। तो आप देख सकते हो कोई फिक्स गैप नहीं आ रहा है। 10 से 20 ठीक है दैट फाइन, लेकिन 20 से सीधा 50 हो गया
100 200 ठीक है, 100 का गैप आ रहा है, लेकिन 200 से सीधा 650 हो गया। तो कोई भी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि लाइन वाइज कोई चीज़ नहीं चल रही है, बहुत ही अलग अलग तरीके से ये चल रहे हैं। तो इसलिए इनका ग्राफ भी थोड़ा आप कह सकते हो हल्का सा टेढ़ा बनता है। जैसे आपने देखा ना, लीनियर में तो आपका बिल्कुल 45 डिग्री पे खड़ा बनेगा, लेकिन नॉन लीनियर कोरिलेशन में आपका जो ये लाइन है ना, ये बिल्कुल थोड़ी सी आप कह सकते हो कि टेढ़ी बनेगी इस तरीके से। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे आप अपनी क्वांटिटी रखेंगे, वाई एक्सिस पे आप अपने प्राइस रखेंगे, ठीक है, एंड दिस विल योर ओरिजिन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिंपल कोरिलेशन? ठीक है, it it implies the study of relationship between two variables only, like the relationship between price and demand, impact of my income in my expenditure. सिंपल कोरिलेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो वो क्या है, आइए उसको देखते हैं एक बारी। वैसे मैंने रीड आउट कर दिया है, बट मैं फिर भी एक बारी बता देती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सो इट इम्प्लाइज द स्टडी, ये हमको किस चीज़ के बारे में बताती है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। कितने वेरिएबल्स के बारे में बता रही है, पहले आपको ये ध्यान रखना है। सिंपल की बात हो रही है तो ज़्यादा के बारे में नहीं बताएगी, टू के बारे में बताएगी सिर्फ। सो इट इम्प्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सपोज प्राइस एंड डिमांड का ही अगर मैं एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ, तो सपोज़ आपके प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपकी जो डिमांड है वो घटेगी, राइट? तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे, किसका? प्राइस का पड़ेगा। ऐसे ही इम्पैक्ट ऑफ माई इनकम ऑन माई एक्सपेंडिचर, कि भाई जितनी मेरी इनकम होगी उतने ही मेरे खर्च होंगे। अगर मेरी इनकम 60,000 है तो मेरे खर्चे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरी इनकम कम है, सपोज 20,000 है या 15,000 है, तो मेरे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो भी लिमिटेड ही होंगे, मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिंपल कोरिलेशन definition. ठीक है, now what is multiple correlation? It implies the study of relationship between three or more variables studied simultaneously is called multiple correlation. Multiple correlation क्या होता है बच्चे? That it implies the study of relationship, ये भी हमको study of relationship ही बता रहा है, ठीक है। ये भी एक रिश्ता ही है जिसमें आप पढ़ते हैं 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। हम सिंपल कोरिलेशन में बच्चे 2 वेरिएबल्स के साथ पढ़ रहे थे, केवल 2 वेरिएबल्स के बीच का जो रिश्ता है उसको हम पढ़ रहे थे, उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। बट इन योर मल्टीपल कोरिलेशन वी विल स्टडी अबाउट 3 और मोर वेरिएबल्स रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑन डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। यानी कि अगर सपोज आप एक किसान हो, ठीक है, अब बारिश हो जाती है तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो आपकी जब फसल ख़राब हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो आप अपनी सप्लाई भी कम करोगे, और जब अपनी सप्लाई कम करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्राइस भी कम करने ही पड़ेंगे। और क्योंकि आपकी ख़राब फसल है, अगर आपकी फसल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप उसको एक हाई प्राइस पर बेच सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो वीट है या जो भी है आपने जो भी उगाया है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी है वही अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसके प्राइस बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आप बढ़ा भी देते हो तो कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है। तो वही बात है कि इम्पैक्ट ऑफ रेन ऑन डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। एंड इम्पैक्ट ऑफ माई इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कोरिलेशन। क्लियर है? ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखें, ठीक है। ये बहुत ही ना आप कह सकते हो इफेक्टिव हो जाते हैं जब आप अपनी डेफिनेशन में लिख देते हैं, ठीक है। तो टीचर बहुत अच्छे तरीके से खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है, बच्चे को आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट इट विल हेल्प यू, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके की एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।